नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर में क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन को हम उठाए थे। उसमें से हम यूनिट 3 रिपोर्टिंग एक्शन रिसर्च में आ गए थे और जिसमें भी हमने फॉर्मेट रिपोर्टिंग एंड एक्शन रिसर्च का फॉर्मेट तो खत्म कर लिया था। आज हम लिखेंगे स्टाइल। फॉर्मेट एंड स्टाइल दोनों दिया। तो आज हम बात कर लेंगे स्टाइल्स, मतलब किस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, दैट्स दी वे। ओके, स्टाइल ऑफ राइटिंग। सही है, बहुत इजी पॉइंट है। मैं आपको लिख के लाया हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको थोड़ा समझ के लिखने की कोशिश करिए। सही है। तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन। स्टाइल ऑफ राइटिंग, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे हमारे एक्शन रिसर्च को। ऑल मटेरियल शुड बी लॉजिकल प्रेजेंटेशन रेदर देन इमोशनल आर्गुमेंट। हम जितने भी प्रेजेंटेशन देंगे सब लॉजिकल होने चाहिए, लॉजिक के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इमोशनल हो कि हम कोई डाटा को एनालाइज करें तो उसको ऑर्गेनाइज करें, नहीं। ऑल आर शुड बी लॉजिकल प्रेजेंटेशन। सही है। सेकंड, there should be no flaws in the chain of reasoning and no assertion that are supported to be evident। okay, आप मतलब क्या है ना, वो assertion और reason, ऐसा नहीं कि वो होगा तो वो होगा, इसकी वजह से वो होगा, इस तरीके की चीजें नहीं चलेगी हमारे चेन ऑफ रीजनिंग में। सही है। नंबर 3, फुटनोट शुड बी एक्यूरेट। और हम जितने फुटनोट लेंगे, ओके, जो हम खुद जाके लाए हैं, वो सब एक्यूरेट होना चाहिए। सही है। तीसरा, द राइट ऑफ शुड स्टैंड टेस्ट ऑफ क्रिटिकल स्कॉलरशिप सपोर्टेड अदर इन्वेस्टिगेशन। ओके, और कुछ पैसे भी, ओके, दैट विल सपोर्टेड फॉर अदर इन्वेस्टिगेशन। हाँ। Number 5, material and all information should be well organized. Okay, all materials, all information should be well organized. Data must be grouped and ordered into logical attractive pattern. Okay, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जितने भी मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन है, दे मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज, उस सबको वेल ऑर्गेनाइज तरीके में रखना है। एंड डाटा मस्ट बी ग्रुप्ड। ओके, डाटा मस्ट बी ग्रुप्ड एंड ऑर्डर इनटू लॉजिकल और एट्रैक्टिव पैटर्न। लॉजिकल और एट्रैक्टिव पैटर्न में हमको उन्हें ग्रुप करके रखना है। सही है। नंबर 6, for hearing some grammatical structure in style of capitalization should be used। Okay, for hearing, okay, some grammatical structures or types of capitalization should be used। खूब लगता है मैंने समझा नहीं, अच्छे पढ़ के निकल रहा हूँ। यही जितना कुछ ज़्यादा कुछ समझाने की बात है भी नहीं इसमें। ओके, आपको स्टाइल में, ये तो एक आर्ट ऑफ राइटिंग, दिस इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ एक्शन। समझ में आया। ओके, इसको लिखिए, लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे इसमें। और एक्शन रिसर्च में, एक्शन रिसर्च के स्टाइल में सबसे बड़ा एक लहजा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज भी कैसा, तो पॉलीसिलाबिक वर्ड्स। ओके, मतलब क्या पॉलीसिलाबिक, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ओके, तो पॉलीसिलाबिक वर्ड्स, टेक्निकल जार्गन्स, इन्वॉल्व सेंटेंसेस एंड प्रोफ्यूज कोटेशन शुड बी अवेलेबल। देखिए, हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो ताकि टेक्निकली इट विल एक्सेप्टेड इन एवरी। ओके, उसको हम यूज करेंगे पॉलीसिलाबिक वर्ड, मतलब बहुत सारे जगह पे जिसका हम यूज कर सकते हैं, दैट्स द पॉलीसिलाबिक वर्ड। टेक्निकल जार्गन, इन्वॉल्व सेंटेंस, प्रोफ्यूज कोटेशन शुड बी अवेलेबल। किसी और का कोटेशन, ऐसा नहीं कि आप एक्शन लिख रहे हैं और उसमें 500 शायरी ही दे दिए, ये नहीं हो सकता। ओके, इट्स एन डॉक्यूमेंट, इट्स एन रिपोर्ट, इट्स एन रिसर्च पेपर, so you have to be careful about your language। Okay, next, it should be simple and straightforward। Okay, it should be simple and straightforward account of what took place in his story। जो आपके स्टोरी में आपने देखा है, इट शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं घुमा फिरा के बोल रहे, नहीं, वो पूरे सिंपल तरीके से और स्ट्रेट फॉरवर्ड में जो आपने पढ़ा, जो आपकी आपकी स्टोरी में आपने पाया, उसको आपको लिखना है। एंड अवॉइडिंग चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, ताकि आप जो बताना चाहते हैं लोग उसी को ही समझे। ऐसा नहीं आप लिखे कुछ, जैसे कि मैं बताऊँ फॉर एग्जाम्पल, आज आज मेरा चांद आया है। चांद आया मतलब कोई अपने गर्लफ्रेंड को भी बुला सकता है ना। लेकिन चांद का मतलब तो सब लोग जो आकाश में मिलता है उसको सोचेंगे, सोचेंगे ना। तो ये बात है, ताकि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो आपकी लैंग्वेज को लेकर। सही है। एक फॉर्मल स्टाइल टू बी एम्प्लॉयड, और एक फॉर्मल स्टाइल में जैसे कि किसी अप्रोप्रिएट पॉइंट में बैठे हैं, किसी आप ऑफिस में हैं, तो यू हैव टू बी फॉर्मल, तो आज योर लैंग्वेज मस्ट बी फॉर्मल। ऐसा नहीं कि उल जुलूल बात आप लिखें। सही है। तो लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकंड वन, प्रोपोर्शन एंड एम्फासिस, किस चीज को हम ज्यादा एम्फासिस दें। ओके, देखिए, स्टार्टिंग स्टेइंग मेन आइडिया इन फ्यू सेंटेंसेस, एलाबोरेटिंग अपॉन माइनर पॉइंट्स विल बी। देखिए, देखिए मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही उसका मेन पॉइंट सब लोगों को क्लियर करूँ, है ना। मैं स्टार्टिंग से, जब कोई मेरा पढ़ रहा है मेरा एक्शन रिसर्च या फिर रिपोर्ट, तो वो स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाए ये बच्चा ने क्या किया है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे, और अगर मैं छोटे छोटे माइनर पॉइंट इधर का उधर करके लिख के दूँ तो इसमें कोई फायदा ही नहीं। ओके, तो माइनर पॉइंट्स विल बी अवॉइडेड। ऑल चैप्टर ऑफ दिस शुड बी यूनिफॉर्म लेंथ, और जितने भी चैप्टर हम देंगे ऑल शुड बी इन यूनिफॉर्म लेंथ। हर, जैसे कि आपका अगर कोई एग्जाम, जैसे एक नेट एग्जाम निकलता है, हर एक चैप्टर से इक्वल प्रोपोर्शन का वेटेज आता है। ओके, हर पेपर पे वेटेज इक्वल जैसा, सो हियर आल्सो ऑल चैप्टर ऑफ दिस शुड बी यूनिफॉर्म इन लेंथ। ओके, नंबर 4, ऑल पैराग्राफ शुड बी बैलेंस्ड। ऑल पैराग्राफ शुड बी, जितना भी हम लिखेंगे, और ऑल पैराग्राफ शुड बी बैलेंस होना चाहिए, ताकि आपको लगे कि ना मैं एक आर्टिकल ही पढ़ रहा हूँ, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ। समझ में आया। नंबर 4, इंपॉर्टेंट सेंटेंस में भी अंडरलाइन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ओके, उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं और पुट इन इटैलिक्स, और डीप ब्लैक कलर में इटैलिक्स में लिख सकते हैं। समझ में आया। होप यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड प्रोपोर्शन एंड एम्फेसिस। ओके, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम आगे लिखते हैं क्या और स्टाइल्स में लिखा जाएगा। तो देखिए, यूनिटी, क्लैरिटी एंड सम अदर पॉइंट, कुछ और पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टाइल से रिलेटेड। ओके, एक्शन रिसर्च के स्टाइल के रिलेटेड। देखिए, ये क्या कह रहा है, स्टेट आइडियाज इन कोहेरेंट सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंसेस हैविंग देम इन
into paragraph that in terms are logically related. Okay, हम जो भी हमको इन्फॉर्मेशन है, जो आइडिया है, we have to share in a coherent sentence in a logical sequence. Okay, लॉजिकली हम उनको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो लॉजिकली वो लोगों को, बच्चों को और रीडर को सबको इजी हो, उस तरीके से हम उसे पेश करेंगे। दूसरा, यूज ट्रांजिशनल वर्ड एंड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। क्या क्या ट्रांजिशनल वर्ड यूज करेंगे, सेंटेंसेस यूज करेंगे एंड पैराग्राफ। ओके, सेंटेंस और पैराग्राफ में ट्रांजिशनल वर्ड यूज कर सकते हो। तीसरा, बीइंग ए फॉर्मल ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ व्हाट द रिपोर्ट शुड बी रिटन इन थिन फॉर्मेट। ओके, फॉर ए फॉर्मल ऑब्जेक्टिव अकाउंट के लिए ये जो हमारा पॉइंट है वो यू हैव रिटन इन थिन फॉर्मेट। सेकंड, नंबर 4, एब्रिविएशन आर जनरली अवॉइडेड इन द टेक्स्ट बट आर यूज्ड इन फुटनोट्स, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। जो एब्रिविएशन है उसको हम जनरली अवॉइड करते हैं इन टेक्स्ट, लेकिन फुटप्रिंट्स में हो गए, फुटनोट्स में हो गए, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स के चीज में हम एब्रिविएशन लिखेंगे। ओके, परसेंटेज शुड बी स्पेस आउट, इसमें परसेंटेज को हमको स्पेस आउट करना है। नंबर 7, पास्ट टेंस टू बी यूज्ड व्हेन रिफरिंग व्हाट had been done. ओके, पहले क्या हो गया उसके लिए हमको पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस व्हेन रिफरिंग टू द टेबल प्रेजेंट बिफोर द रीडर। बिफोर द रीडर हमको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। एंड मॉनिटरिंग जनरल ट्रूथ, और जो सही है, मॉनिटरिंग द जनरल ट्रूथ एंड वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, और हमको सही सत्य, जो सत्य है, ओके, जो सही प्रिंसिपल है उनको एस्टैब्लिश करना है। और आखिरी पॉइंट, once a style is selected this has to be followed throughout। और अगर एक बार हमने कोई स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लिया है तो पूरे हमारे रिसर्च नेक्स्ट रिसर्च पेपर में उसी स्टाइल को हम फॉलो करेंगे। समझ में आया? ये था स्टाइल के बारे में। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं, जो में भी आप एक दो पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्विस्टी लगा होगा उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ये आपका हमारा पॉइंट खत्म हो गया। ओके, रिपोर्टिंग, एक्शन रिसर्च, फॉर्मेट एंड स्टाइल। ओके, ये लोगों से हो सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। चलिए फिर हम आगे बात करेंगे।